हेलो फ्रेंड्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्कएंजल्स, थैंक यू एंसेस्टर्स। आज मैं एक डिवाइनली गाइडेड वीडियो बना रही हूँ जिसमें मुझे डिवाइन अभी संकेत दे रहे हैं कि मैं अभी बहुत ही शॉर्ट टाइम में ट्विन फ्लेम मेडिटेशन ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए इनर वर्क कैसे करना है। ओके, उसके वीडियो मैं बहुत ही शॉर्टली स्टेप बाय स्टेप अपलोड करूँगी। मोस्टली मैं हर रोज़ ट्राई करूँगी कि एक वीडियो अपलोड करूँ जिसमें मैं मेंशन करूँगी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 काइंड ऑफ। सो आपको भी देखने में इजी गोइंग रहे, राइट। आपको वो सीक्वेंस में ही देखना है ना। तो कि ट्विन फ्लेम जर्नी में मेडिटेशन हम कैसे करते हैं, है ना। उसमें संकल्प से सिद्धि बनती है ऐसे बोलते हैं ना। तो वो विजुअलाइजेशन, संकल्प से सिद्धि कैसे बनती है, तो विजुअलाइजेशन करना है और मेन तो कैसे संकल्प रखने हैं, है ना। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है कि देखो कि हम इस धरती पे आए हैं, है ना। तो हमारा पर्पस क्या है। आप एक बार अगर थोड़ा शांति से बैठकर सोचेंगे कि हमने जन्म क्यों लिया, क्यों भगवान बर्थ कंट्रोल वो खुद के हाथ में क्यों नहीं ले रहे हैं, है ना। कि बहुत सारा पॉपुलेशन हो गया है, बहुत सारी दिक्कत हो रही है, राइट। बहुत सारे पाप बढ़ गए हैं, तो वो उसका कंट्रोल भगवान हम खुद के हाथ में क्यों नहीं ले रहा है, क्योंकि वो सब कर्म हमने किए हैं। तो भगवान बोलते हैं आपने कर्म किए हैं तो आप धरती पे जाओ और चुकते करो, है ना। तो हमारा इस धरती पर आने का मेन मकसद क्या है, राइट। तो मैंने शायद पहले भी एक वीडियो में बताया था कि इस धरती पर आने का हमारा मेन मकसद है हमारी चेतना का विकास करना, हमारी आत्मा का विकास करना और हमारे पास्ट लाइफ के जो भी कर्म है वो चुकते करना। जब हम ऊपर जाते हैं ना तो भगवान हमारे हिसाब लेते हैं, राइट। तो वो पूछते हैं कि क्या क्या कर्म किया तूने। वो अपनी सीढ़ी निकालते हैं, हमारी सीढ़ी, उनके पास पूरी रील आ जाती है, राइट। तो वो देखते हैं कि हाँ तूने कुछ अच्छे कर्म तो किए नहीं है, कुछ अपनी आत्मा का विकास के लिए भी कुछ नहीं किया, तू तो बस मैट्रिक्स और मटेरियलिस्टिक लाइफ में ही उलझा रहा था, राइट। तो फिर वो आत्मा बोलती है कि सॉरी भगवान, आप फिर से मुझे एक चांस दो, मैं नीचे जाता हूँ, मुझे जन्म दीजिए, आप शरीर एक धारण करवाइए और मैं नीचे जाता हूँ और 3D में जाके मैं अपने कर्मों को चुकते करके आता हूँ। ओके, और मेरी चेतना का भी मैं विकास करूँगा, राइट। तो और हर एक जन्म में हम क्या है कि थोड़ी थोड़ी स्पिरिचुअल एक्टिविटी करते हैं। तो जितना भी आप स्पिरिचुअल बनते हो, जितना भी भक्ति करते हो, वो क्या है कि एक गड़ा हमारा एवरी जन्म में, पुण्य का घड़ा बोलते हैं उसको, राइट। तो वो एवरी जन्म में थोड़ा थोड़ा बढ़ता है। डिपेंड्स कि आप कितना स्पिरिचुअल वर्क करते हो, कितना अपने आप को जानते हो, कितना आप खुद के प्रति सच रहते हो, दूसरों के प्रति भी सच रहते हो। बी ट्रू टू योर सेल्फ, डिवाइन बोलते हैं ना कि बी ट्रू टू योर सेल्फ एंड बी ट्रू टू द डिवाइन, है ना। और अच्छे कर्म करो। तो हम ये 2-3 चीज़ें अगर ध्यान में रखेंगे ना तो डेफिनेटली हमारे कर्म सुधरने की कगार पे आ जाएंगे, है ना। तो इसलिए अगर आपने मार्क किया होगा कि कई लोग 4 साल के बच्चे भी रहते तो कितना अच्छा संस्कृत के श्लोक बोलते हैं, राइट। गीता के श्लोक बोलते हैं। तो वो क्या है, इतने छोटे बच्चे को तो ऐसे याद नहीं रहता है फटाफट, राइट। बट वो क्या है, जैसे मैंने बोला ना कि सॉरी, हर एक जन्म में हम थोड़ा थोड़ा पुण्य का खाता भरते हैं, है ना। तो वो गड़ा उसने लास्ट टाइम में कितना पुण्य कर्म कमाए थे, उस हिसाब से अगर उसने बहुत सारा पुण्य उसी लास्ट जन्म में कमा दिए तो इस टाइम में उसको बहुत ही जल्द अपना घड़ा बढ़ जाएगा और वो स्पिरिचुअलिटी में इतने आगे बढ़ जाते हैं, राइट। ये ट्विन फ्लेम जर्नी में भी ऐसा ही होता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में भी कई लोगों को 3 साल लगते हैं, 5 साल लगते हैं, 7 साल लगते हैं, 10 साल भी लग जाते हैं। और इस जन्म में वो जर्नी पूरी नहीं करे, ठीक से इनर वर्क नहीं करे, तो नेक्स्ट जन्म तक ये चीज़ें कैरी फॉरवर्ड होती है ना। तो इसलिए अगर हम थोड़ी अवेयरनेस में आए और ये काम करें कि मेरा मेन मकसद क्या है, तो हर एक आत्मा का, इट्स नॉट लाइक दैट ट्विन फ्लेम जर्नी, हर एक आत्मा का मकसद वही है कि अपनी आत्मा को परमात्मा से जुड़ो, उनके साथ, है ना। और सभी प्रकार से डिटैचमेंट रखो। डिटैचमेंट ऐसा नहीं कि घर संसार छोड़ के भाग जाना है, ओके। संसार में रहते हुए भी आपको अपने कर्मों को चुकते करना है और अपनी चेतना का विकास करना है ना। तो और ट्विन फ्लेम जर्नी में कई लोगों की शादी होती है, कई लोगों की शादी नहीं होती है। तो किसकी शादी होती है, जो लास्ट जन्म में थोड़े साधु साध्वी रहे होंगे, तपस्या की होगी और इन्होंने एक दूसरे के साथ अगर निस्वार्थ प्रेम किया होगा और वो वादा किया होगा कि हम लास्ट और नेक्स्ट जन्म में भी मिलेंगे,
है ना। तो डिपेंड्स ऑन देयर कॉन्ट्रैक्ट इन पास्ट लाइफ। ओके, किसने किसके साथ कैसा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है ना, उसके हिसाब से यहाँ पे उनका रीयूनियन होता है। तो शादी होती है, कभी रीयूनियन 5D आई मीन 3D में शादी नहीं हुई तो भी वो अपनी आत्मा परमात्मा से मिल जाती है। मतलब हम हमारे अपने शिवत्व से प्राप्त कर लेते हैं ना, तो हमारा मकसद पूरा होता है, राइट। और ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या है कि वो चूजन वन आत्मा रहती है। ये सब आत्माओं को डिवाइन सिलेक्ट करते हैं। उनको पता रहता है कि ये आत्मा नीचे जाकर ऐसा उसको कर्म करना है और उसको मेरे हिसाब से जो कर्म करना है, ये ब्रह्मांड के वाइब्रेशन को मेन हाई करना है। वो वाला डिवाइन का जो काम है ना, उसमें हमें उनको सहायता करनी है। इसलिए ट्विन फ्लेम जर्नी रहती है, राइट। तो एज ए DF में बात करूँ तो DF की उसमें क्या आता है, उसको कौन कौन सा इनर वर्क करना पड़ता है, राइट। तो पहले तो वो खुद का अपना पास्ट लाइफ का भी कर्म चुकते करना होता है, इस लाइफ का टाइम का भी कर्म चुकते करना पड़ता है। फिर उसकी फैमिली में जो भी एंसेस्टर कर्स है, एंसेस्टर डेप्ट्स है, वो सब एक अपनी जनरेशन में वो सब डिवाइन को चुकते करना पड़ता है। अपनी जनरेशन के लिए, आगे के लिए, स्पिरिचुअलिटी को आगे बढ़ाने के लिए डिवाइन ने उसको चुना है। तो अपने पास्ट लाइफ कर्म, अपने इस लाइफ टाइम का भी कोई अगर कर्म किया है वो भी चुकते करना है। एंसेस्टर कर्स, एंसेस्टर डेप्ट्स वो भी चुकते करना है। और प्रकृति को भी इतना योगदान देना है और ब्रह्मांड के वाइब्रेशन को हाई करने में ब्रह्मांड की सहायता करनी है। ओके, उसको अपनी क्रिएटिविटी बाहर लानी है। और क्रिएटिविटी बाहर लाने के बाद जैसे उसका रीडिंग है, राइटिंग है, ड्राइंग है, डांसिंग है, वॉटेवर, राइट, जो भी उनकी हीलिंग पावर होती है ना, उसकी वो क्रिएटिव साइड को ओपन करके दूसरों को हील करना है, राइट। और मेन चीज़ तो रहती है कि उसको डिवाइन मस्कुलाइन, अगर वो उनकी शादी होने वाली है, रियूनियन में वो लोग आने वाले हैं, तो डिवाइन मस्कुलाइन को भी उनको अवेकन करना होता है अपने इनर वर्क से, राइट। तो इसीलिए हम देखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप अभी मैं वीडियो अपलोड करूँगी कि इनर वर्क तो हम मेन मेडिटेशन से भी कर सकते हैं। इसमें दूसरा क्या है कि चक्रा बैलेंसिंग रहता है, राइट। तो चक्रा बैलेंसिंग भी हम मेडिटेशन के थ्रू कर सकते हैं। ओके, थोड़ा टाइम हम मेडिटेशन थ्रू करें, फिर उसके बाद आप चक्रा बैलेंसिंग का वीडियो भी देख सकते हो। साथ साथ में अगर आपको कन्वीनियंट लगे तो सुबह आप अफर्मेशन कर दो, दोपहर को या शाम को आप शाम को चक्रा बैलेंसिंग का एक बहुत सारे वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, राइट, चक्रा बैलेंसिंग, चक्रा हीलिंग के लिए। तो साथ में आप वो भी कर सकते हैं, राइट। दूसरा क्या है कि क्यों हमें चक्रा बैलेंसिंग करना है, राइट। तो हमारे 7 चक्रास रहते हैं, मेनली 7 चक्रास रहते हैं। उसमें सबसे नीचे जो रीढ़ की हड्डी के नीचे रहता है वो रूट चक्रा रहता है, राइट। रूट चक्रा रहता है, देन सैक्रल चक्रा, देन सोलर प्लेक्सिस चक्रा, देन हार्ट चक्रा, देन थ्रोट चक्रा, देन थर्ड आई चक्रा एंड लास्ट में क्राउन चक्रा। ओके, तो जो रूट चक्रा रहता है ना, रूट माना मूल, राइट। तो वो रूट चक्रा एकदम नीचे रहता है, स्पाइन की हड्डी के नीचे। और जो क्राउन चक्रा है वो सबसे ऊपर रहता है, हमारे सिर के ऊपर। ओके, तो वैसे देखा जाए ना तो उसको अगर थोड़ा किसी को ज़्यादा स्पिरिचुअल में नॉलेज होगा तो वो समझ जाएंगे कि इसको क्या बोलते हैं, फर्श से अर्श तक जाने की ताकत। फर्श मतलब मूड, धरती से, राइट, और अर्श मतलब ऊपर, आसमान तक। तो हमारा जो क्राउन चक्रा होता है ना, वहाँ से हम डिवाइन के साथ, यूनिवर्स के साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। अगर हमारा क्राउन चक्रा ओपन हो गया ना, तो डिवाइन के मैसेजेस, एंजल मैसेजेस, वो सब डाउनलोड हमें होते हैं। डिवाइन क्या बोलना चाहता है वो हमें सब समझ में आता है, राइट। इसलिए बोलते हैं, और हमारी यात्रा यही है। ओके, ट्विन फ्लेम जर्नी में हमें यही यात्रा करनी है, फर्श से अर्श तक पहुंचना है। ओके, बट कभी क्या होता है कि, राइट, ये मेन जो ब्रह्मचर्य का पालन क्यों करवाते हैं, राइट, सभी साधु संत बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो डिवाइन ऐसा बोलते हैं कि जो सैक्रल चक्र में हमारी जो एनर्जी होती है, राइट, तो वो काफ़ी सारे लोग उसको
लिंक कर देते हैं। तो आइडियली वही एनर्जी को आपको थोड़ा होल्ड करके वही एनर्जी को ऊपर लेकर जाना है, धीरे 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 क्राउन चक्र तक। मोस्टली क्या होता है आजकल कि वो एनर्जी एनीवे सैक्रल चक्र से रिलीज हो जाती है, कि लीक हो जाती है, राइट। तो वो एनर्जी ऊपर चढ़ती ही नहीं है, इसलिए बोलते हैं कि आपका सैक्रल चक्र और सोलर प्लेक्सस चक्र ब्लॉक है। तो ओके, अगर आगे से ही ब्लॉकेज है तो वो चेतना आगे कैसे पहुंचेगी, है ना। तो इसलिए इसमें थोड़ा कंट्रोल करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, और मेन तो अपनी ऊर्जा को ऊपर उठाना है, राइट। तो कैसे करना है वो डिवाइन हमें सब कुछ गाइड करते हैं। और वो जर्नी, अगर वो ऊर्जा को हम धीरे 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 ऊपर पहुंचाए ना, तो हमारे इस बाकी के सभी चक्र धीमे धीमे उसके जो भी ब्लॉकेजेस है वो दूर हो जाता है, राइट। और एवरी डे हमें क्या है कि मेडिटेशन थ्रू ये सभी चक्रास के ब्लॉकेजेस को भी दूर कर सकते हैं। और उसका हम स्पेशल, मैंने जैसे बोला है ना कि योगासन भी कर सकते हैं, उसके लिए स्पेशल यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस भी मिल जाते हैं, ओके। तो वो भी आप देख सकते हो। तो मैंने आपको ये थोड़ा क्विकली शॉर्ट में मेन ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है, ओके, उसका पर्पस क्या है, डिवाइन से डिवाइन फेमिनाइन, वो भी बताया। और कल से मतलब नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे कि मेडिटेशन कैसे करते हैं, है ना। हो सके तो डिवाइन फेमिनाइन को एक रूटीन बनाना है। मेन तो देखो उसमें एक रूटीन आपको बनाना पड़ेगा एवरी डे, नो मैटर व्हाट, है ना। 99% आपको आपका बेस्ट ट्राई करना है कि सुबह 1 घंटा दीजिए, पौना घंटा दीजिए, आधा घंटा दीजिए, बट एक टाइम फिक्स कीजिए। हो सके तो अर्ली मॉर्निंग 7:30 to 9 में आप सनलाइट में अगर ये सब मेडिटेशन करोगे ना, इट विल बी डेफिनेटली वेरी बेनिफिशियल, ओके। तो वो ट्राई करना, है ना। अगर नहीं होते तो घर पे भी कर सकते हैं। और सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 to 6 या 3 से 5 में अगर हो सके तो आधा घंटा आप ओम नमः शिवाय 11 बार ओम नमः शिवाय बोलिए, ओके। एक ओम नमः शिवाय की माला कीजिए, ओके। और थोड़े परमात्मा को, है ना, परमात्मा से शक्ति लीजिए उसके साथ कि आपने इस धरती पे हमें भेजा, आपके पास जो सुख शांति आनंद प्रेम पवित्रता ज्ञान की शक्ति है वो हमें प्रदान कीजिए, है ना। तो ऐसे थोड़े अफर्मेशन आप सुबह भी बोलिए, राइट। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आप सुबह उठकर अर्ली मॉर्निंग में कीजिए। देन आफ्टर 7:30 से 9 के बीच सनलाइट में थोड़ा मेडिटेशन कीजिए। उसमें क्या अफर्मेशन बोलना है वो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको वीडियो अपलोड करूँगी, ओके। और थोड़ा शाम को भी आपको हो सके तो एक माला भी करनी है ओम नमः शिवाय का, ओम हम हनुमंते नमः, उसका भी कर सकते हो, ओम क्लीं कालिकाय नमः, राइट। क्योंकि क्या है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में नेगेटिव एनर्जी उनका प्रहार होता रहता है, इट्स वेरी नॉर्मल, ओके। बट हम डिवाइन के बच्चे हैं तो वो हमें राइट टाइम पे इतना अच्छा गाइडेंस भी देते हैं, है ना, कि हमें अपनी एनर्जी को कैसे प्रोटेक्ट करना है, राइट। कोई भी वार आए, माया की कोई भी सिचुएशन आए, उसको माया बोलते हैं, नेगेटिव एनर्जी बोलते हैं, कोई भी सिचुएशन आए हमें उससे घबराना नहीं है, राइट। हम कब नहीं घबराते हैं, जब हमारा खुद का सुरक्षा का कवच इतना प्रोटेक्टेड होता है तब राइट। क्योंकि माया को भी पता है, नेगेटिव एनर्जी को भी पता है कि युद्ध कब होता है, दो पावरफुल एनर्जी रहती है, उनके बीच युद्ध रहता है, राइट। और दोनों पक्ष वाले जो रहते हैं वो युद्ध में अपना अपना बेस्ट परफॉर्म करने का ट्राई करते हैं, राइट। वैसे तो डिवाइन एनर्जी के सामने किसी टिकती नहीं है ना, क्योंकि वो डिवाइन है। डिवाइन की एनर्जी के सामने कौन टिक पाया है अभी तक, तो कोई नहीं टिक पाएगा। बट आपको खुद को साहस इतना दिखाना है, हिम्मत दिखानी है, विश्वास दिखाना है, इनर वर्क करना है, राइट। खुद का प्रोटेक्शन इतना ज़बरदस्त रखना है कि चाहे कितनी भी नेगेटिव एनर्जी आपके पास आए ना, वो बैकफायर हो जाती है, राइट। बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, इनर वर्क करना पड़ेगा। रेगुलर वे में इनर वर्क करो, है ना। खुद का इतना ख्याल रखो, खुद की प्रोटेक्शन बना के रखो। हमेशा अल्टरनेट डे आप सॉल्ट बाथ ले सकते हो, कभी कभी हल्दी डाल के भी बाथ ले सकते हो। घर में मोस्टली शाम को कपूर का, मतलब जो, हाँ, कपूर का धूप लगा सकते हो, राइट। जो लोबान आता है उसका भी धूप लगा सकते हो, है ना। घंटड़ी की आवाज़ से आप दिया अगरबत्ती करो, तब मेक श्योर आप घंटड़ी की आवाज़ लगाओ, है ना, घंटी की। देन आप डमरू, छोटा डमरू की भी आवाज़ ला सकते हो। तो ये सब हमको बहुत छोटी छोटी चीज़ें लगती है, बट वो आपको बहुत अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करती है,
राइट। हर रोज़ आप हनुमान जी की एक माला करो, ओम नमः शिवाय की एक माला करो, ओम क्रीम क्लीम कालिकाय नमः, ऐसे वो मंत्र का जाप करो। तो ये थोड़ी चीज़ें आपको रूटीन में लानी पड़ेगी, है ना। तो एक रूटीन आप सेट कर दोगे, आपको अभी पर्पस पता चल गया कि डिवाइन हमसे क्या करवाना चाहते हैं। मेन तो इस ब्रह्मांड के वाइब्रेशन को हाई करना है, राइट। तो ब्रह्मांड के वाइब्रेशन को हाई करना है तो ऐसे ही आत्मा नहीं चलेगी ना, क्योंकि वो अंदर से भी इतनी स्थिर वो अंदर से खुद इतनी स्थिर आत्मा चाहिए, राइट। तो ही खुद का भी भला करेगी, दूसरों का भी भला करेगी, पूरे विश्व का भला करेगी। तो हमें इतना उदार बनना है ना। और हमें मेन तो आत्मा को परमात्मा का ज्ञान होना चाहिए, है ना। आत्मा मतलब कौन, एक हम आत्मा बिंदु है। बिंदु मतलब तो हमें शरीर का, हमें ये जो शरीर हमें मिला है ना, तो उससे जो भी हमें जो वो मिलता है ना, क्या कि दूसरों की तरफ से कुछ तो बिट्रेयल मिला, ये मिला, उसने मुझे डिसरिस्पेक्ट किया, तो वो सब की इम्पैक्ट आपकी आत्मा के ऊपर नहीं होनी चाहिए। डिवाइन सिर्फ उतना ही बता रहा है उसमें, राइट। क्योंकि कभी कभी क्या है कि इतनी सारी नेगेटिविटी आ जाती है ना, तो हमारी आत्मा अंदर से हैवी फील करती है, राइट। तो उसका मेन पर्पस वही है कि आपको अंदर से लाइट फील करना है, पवित्र रहना है। डिवाइन बोलते हैं मैंने जैसे तुझको भेजा था ना, तू मेरा बच्चा है तो तू मेरे जैसा है, तो मैंने एकदम प्योर वे में तुझे भेजा था, राइट। तेरे में खुद के अंदर क्या है, सुख है, शांति है, आनंद है, प्रेम है, पवित्रता है, ज्ञान है, शक्ति है, ये सब आत्मा के गुण है, राइट। इसलिए आप जब भी देखोगे ना, तो आपको चाहे आपके पास कितना भी पैसा हो, आप चाहे जितनी भी वर्ल्ड टूर कर लो, राइट, फिर भी हमारे माइंड में क्या है, थोड़ी शांति मिल जाए तो अच्छा है, थोड़ा ये पर्सन मुझे थोड़ा सुख दे दे तो अच्छा है, मुझे शांति दे तो अच्छा है, मुझे आनंद दे तो अच्छा है ना। तो ये सब क्यों, हमें इस सब का क्यों क्रेविंग रहता है, क्योंकि हमारे ओरिजिनल आत्मा का ओरिजिनल गुण वही है, इसलिए आफ्टर ऑल हमारी आत्मा वही चीज़ें मांगती है, राइट। बट हमारे मनुष्य है ना, माइंड मिला है, राइट, हमको तो बहुत सारी अटपटी चीज़ें हम करते रहते हैं, है ना। और अहंकार में आ जाते हैं, मटेरियलिस्टिक लाइफ में रह के अहंकार में आ जाते हैं, हमारे ईगो को हम सरेंडर नहीं करना चाहते हैं, है ना। इसलिए आत्मा हैवी हो जाती है। तो भगवान डिवाइन बोलते हैं तू इतना हैवी, इतना ये सब लोड लेकर मत घूम, अपनी आत्मा को ऑलवेज लाइट रखो, फ्री रखो, हैवी लाइट वेट में रखो, फ्री रखो। जो चीज़ लाइट रहेगी वो फटाक से ऊपर उड़ती है कि नहीं, राइट। अगर हमको बोले कि आपको ये पर्वत चढ़ना है, बट 5 किलो का बैग लेकर चढ़ना है, ओके। और दूसरा ऑप्शन है कि आपको फ्री हैंड चढ़ना है, कोई भी 5 किलो का बैग आपको लेकर नहीं चढ़ना है, तो कौन सा कन्वीनियंट रहेगा, कौन सा एकदम अच्छा इजी गोइंग आप ऊपर चढ़ सकोगे। तो अगर आपने कुछ भी वेट कैरी नहीं किया तो फटाक से ऊपर चढ़ जाओगे ना, कुछ लोड ही नहीं पड़ेगा आपको, राइट। ऐसा ऐसा ही डिवाइन बोल रहे हैं कि तुम्हारी आत्मा बहुत पवित्र है, शांत है, ज्ञान, मैंने उसको जैसा बनाया है ना, बस तू उसको ऐसा ही रख, बस डिवाइन उतना ही हमसे करवाना चाहते हैं। तो हमने ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उसका क्या है, उसका लेयर हमारी आत्मा के ऊपर लगा दिया है। तो धीरे धीरे ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन हमको यही लेयर को धीरे 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 उतारना है, ऐसा बोलते हैं। इसलिए बोलता है डिवाइन कि जैसा मैं हूँ ना, ऐसे मेरी परछाई बनकर तू रहे जमाने में, है ना। जैसे जीसस है ना, यीशु ख्रिस्त है, तो वो कैसे जीता जागता उनका वो था ना, कितना लाइट वेट में रहते थे, कितना दयालु थे वो, है ना। तो डिवाइन ऐसा बोलते हैं कि मेरी परछाई बनकर तू रहे, तू जहाँ भी जाए तुझे मान सम्मान मिले, है ना। तो वो सब इनर वर्क करके आता है। इतना उदार, हमें आकाश जितनी विशालता रखनी है, धरती के जैसे समाने की शक्ति रखनी है ना। ये जो 5 तत्व है ना, उसकी मैं बात कर रही हूँ। आकाश जैसी विशालता रखनी है, धरती की तरह समाने की शक्ति रखनी है, हर एक चीज़ों को समाने का समाना सीखो। ऐसा नहीं कि आपको गलत चीज़ में बोलना नहीं है, नो, बोलना है, बट रिएक्ट नहीं करना है, रिस्पॉन्ड करना है, ओके। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में हमें यही सब छोटी छोटी चीज़ें सीखनी है, राइट। फिर 5 तत्व और कौन से, आकाश, धरती, जल, जल की तरह, नदी की तरह बहना है ना। और जैसे जल कैसे जो भी कंटेनर है ना, उसका रूप धारण कर लेता है, तो आपको भी जल की तरह अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एडजस्ट करना है ना।
अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपको एडजस्ट करना है। और नदी की तरह, नदी कैसे एक फ्लो में बहती है, बहती ही रहती है, नदी कभी स्टॉप नहीं होती है, राइट। अगर स्टॉप हो गई तो क्या होता है, अपने आसपास मॉड क्रिएट कर लेती है और डिसीज़ भी क्रिएट करता है। तो इसलिए डिवाइन बोलते हैं आप भी नदी की तरह इस धरती पे इस जर्नी में आए हैं ना, तो बहते रहो। तो आसपास अगर आप स्टॉप हो गए तो आपके ऊपर ये वातावरण का जो विकारों का जो है ना झमेला, वो आपके ऊपर चढ़ती जाएगी उसकी परतें, फिर आपको निकालने में फिर से प्रॉब्लम होगा, आप फिर से स्टक हो जाओगे। इसलिए बोलते हैं कि सबको माफ़ करो, सबका भला करो, और ये प्रेयर करते रहो कि सबका भला हो, सब सुखी हो, सबका कल्याण हो, धर्म की जीत हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव ना हो, विश्व का कल्याण हो, है ना। ये प्रेयर को आप डेफिनेटली दिन में 2-3 बार करो, है ना। ये इस प्रेयर को भी आप ऐड करो तो डिवाइन आपको इस लेवल पे लाना चाहते हैं। जो ट्विन फ्लेम जर्नी में ना, उनके साथ क्या काम करवाना चाहते हैं कि आपको खुद को इतना अच्छा बनना है, राइट। मेरी परछाई बनकर आपको रहना है कि आप जाओ तो वहाँ के वाइब्रेशन अलग हो जाए, है ना। जब आप लास्ट स्टेज में आओगे ना, तो चूजन वन की जो डिवाइन फेमिनाइन होती है ना, वो एनर्जी में आ जाती है, जहाँ पे जाती है ना वहाँ के वाइब्रेशन अलग हो जाते हैं। वो जो बोलती है उसकी वाणी में दम होता है, उसका जो उसकी पर्सनालिटी एक रिस्पेक्ट कमांड करती है ना। वो सब क्वालिटीज़ आ जाती है और वो क्वालिटी में हमको पहुँचना है, राइट। तो डेफिनेटली आप सब ये ट्राई करना है। मैंने बेसिक चीज़ें आपको बता दी कि ट्विन फ्लेम जर्नी क्या होती है, क्यों होती है, कैसे इनर वर्क करना होता है ना। तो अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में हम धीरे धीरे मेडिटेशन इनर वर्क कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप, राइट। उसके अंदर थोड़े मैंने बोला ना कि नेगेटिविटी तो एक उसका हल्का सा हिस्सा रहता है, तो उससे डरना बिल्कुल भी नहीं है। हमें हमारा प्रोटेक्शन बना के चलना है, ऑलवेज इनर वर्क रेगुलर वे में करना है। तो डेफिनेटली ये जर्नी बहुत ही अच्छी जर्नी है, चैलेंजिंग है, यस। बट एक दो टाइम से मैंने वो भी देखा था, राइट, कि भगवान उनकी परीक्षा लेता है और जो परीक्षा पास कर सके ना, उस हिसाब से उसकी कैपेसिटी के हिसाब से उसके प्रश्न पत्र डिवाइन रेडी करता है। ओके, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ये जर्नी में डिवाइन का आपका बहुत फुल्ली 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 सपोर्ट रहता है ना। बस आपको जो मैसेज मिले उसको फॉलो करो, है ना, और रेगुलर अपना इनर वर्क करो। ओके, अपना कर्म, मेन तो कर्म अच्छे रखो। आज से ही आप अपने आप को थोड़ा चेंज करना चालू कर दो कि आपको लगता है कि यस मैं यहाँ मुझे चेंज करना है अपने आप को। फर्स्ट ऑफ ऑल बी ट्रू टू योर सेल्फ। खुद के प्रति कभी भी झूठ मत। आपको जैसे लगता है ना कि हम अंदर से कुछ और सोच रहे हैं, बाहर से कुछ और बोल रहे हैं, राइट। तो आपको मन वचन कर्म वाणी से और अपना माइंड बॉडी सोल एकदम अलाइनमेंट में रखना है, राइट। जो सोचो वही माइंड में आए, जो माइंड में आए वही एक्शन में आए, है ना। मुंह में राम राम बगल में छुरी, ये वाला काम नहीं चलेगा, है ना। तो आपको माइंड बॉडी सोल जब अलाइनमेंट में आएंगे ना, तब हम डिवाइन के वाइब्रेशन के साथ हमारी एनर्जी मैच होती है, तब भी हमारा मैनिफेस्टेशन पूरा होता है। अगर आप माइंड बॉडी सोल से अलाइनमेंट में नहीं हो और आप 1000 बार भी अफर्मेशन लिखोगे और 1000 नहीं 1000 साल भी लिखोगे ना, तो भी कुछ नहीं होगा। ओके, तो ये एक बेसिक कंसेप्ट है, एक बेसिक चीज़ है कि माइंड बॉडी सोल अलाइनमेंट में आना चाहिए, है ना। मतलब आप अंदर से भी जो बोल रहे हो वो भी अंदर से इतना प्योर होना चाहिए, आपके कर्म भी इतने प्योरिटी होनी चाहिए। कभी भी कोई भी शॉर्टकट मत अपनाना, राइट। जैसे कोई कोर्ट केस में रहता है तो उसका जो लीगल हेयर में कुछ रहता है, राइट, कि उनका लीगल हेयर में ये आते वो आते, फिर वो हम उनको दिखाते ही नहीं है, वो उनका तो डीसी अटैच करते हैं, डीसी नहीं होता है तो भी डीसी लोग लेके आते हैं। तो ये सब शॉर्टकट में मत पड़ो। गवर्नमेंट कुछ काम रहता है तो 500 1000 5000 उनको खिला देते और अपना काम करवा देते थे। नो, डोंट डू लाइक दिस एट एनी कॉस्ट, राइट। क्योंकि आप सोचो कि ये जो सिचुएशन आपके सामने आती है ना, वही अपनी खुद की परीक्षा है। डिवाइन आपकी परीक्षा ले रहे हैं कि तेरे पास शॉर्टकट भी है, तो क्या पिक करता है। तेरे पास पॉजिटिव और नेगेटिव थिंकिंग दोनों सोचने का वो है ऑप्शन, तो तू क्या पिक करता है, राइट। आपके पास ऑनेस्टी भी है, डिसऑनेस्टी से भी काम होता है, वो भी ऑप्शन है, तुम क्या पिक करते हो। तो डिवाइन वो सब हमारे टेस्ट ही ले रहे हैं। हर एक चीज़ में आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे, है ना। तो आपको सोचना है कि नहीं, आइडियली मुझे मेरी अंतरात्मा क्या कहती है। अपनी अंतरात्मा की आवाज़ ही परमात्मा की आवाज़ है,
राइट। तो अंतरात्मा को सुनो, राइट। आपकी आत्मा कुछ और बोले, माइंड कुछ और बोले और एक्शन कुछ और करो, वो चीज़ कभी भी नहीं करनी है तो आपकी जर्नी ख़त्म ही नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। मैनिफेस्टेशन भी ख़त्म नहीं होगा आपका, कभी भी पूरा नहीं होगा। इसलिए कि माइंड बॉडी सोल को अलाइनमेंट में रखना है, कभी भी कोई भी शॉर्टकट नहीं अपनाना है, अपने कर्म के प्रति वफादार रहना है, अपने आप पे ट्रस्ट करना है, डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट करना है ना। और डिवाइन ट्रस्ट इन डिवाइन टाइम, डिवाइन प्लान एंड डिवाइन प्रोसेस, है ना। वो इतनी सारी परेशानियां देता है ना ट्विन फ्लेम जर्नी में, बट वो भी इसलिए देता है कि पहले वो आपको अंदर से तोड़ता है। बहुत सारी परेशानियां आएगी, और ऐसा नहीं है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में जिसका यूनियन होने वाला है, ये नॉर्मल लाइफ में भी आप देखोगे ना तो बहुत सारी कठिनाई आपके सिचुएशन आपकी लाइफ में आएगी, बट उसमें भी डिवाइन बोलते हैं कि हर एक सिचुएशन में तो किसको चुनता है ना। जब बड़ी सिचुएशन आती है, टावर मूवमेंट आती है, तो तू मेरी शरण में आता है कि नहीं। और इसमें भी जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, डीएफ है, डीएम है ना, उनको क्या होता है कि बहुत बड़ा टावर मूवमेंट आता है। ओके, फिर उसको वो देखते हैं कि आपने अपने माइंड के हिसाब से काम किया। फॉर एग्जाम्पल किसी की डेथ हो गई, किसी के स्पाउस की, ओके, कोई रिलेशन में ब्रेकअप हुआ, ओके, तो वो डिवाइन देखते हैं कि वो हुआ आपकी लाइफ में जो इंसिडेंट हुआ, उसके बाद आप क्या करते हो, आपका माइंडसेट क्या है, राइट। अगर किसी का रिलेशन में ब्रेकअप हुआ तो अगर हम वो सोचेंगे कि अरे यार अभी तो मैं कभी किसी से प्यार ही नहीं करूँगी, मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, मेरे साथ बहुत बुरा हो गया है ना, वो पर्सन को मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी जिसने मेरे साथ ऐसा किया। तो डिवाइन बोलते हैं अगर तूने सच्चा प्यार किया है और आप बोलोगे मैंने तो मेरी आत्मा से प्यार किया था, मैंने उसको कोई भी डिसऑनेस्टी मैंने नहीं दिखाई उसको, तो गुड है, आपने अपनी तरफ से अच्छा किया। फिर वो डिवाइन को सरेंडर कर दो कि प्रभु ये मैंने सच्चा प्यार किया था, बट पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो उस आत्मा के प्रति भी आप अगर वो भाव रखोगे ना कि तेरी भी शुभ भावना पूर्ण हो, तू मेरी लाइफ में आया तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और मैंने अपने आप को डिवाइन को सरेंडर किया, है ना। तो जब हम ऐसे डिवाइन को सरेंडर करते हैं, वो पर्सन के प्रति भी पॉजिटिव भाव रखते हैं, ओके। और दूसरा क्या है कि वो पर्सन हमारी लाइफ से गया तो कोई लोग क्या कहते हैं कि अभी तो मुझे प्रेम में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, वो अपने आसपास अपने बच्चे मतलब अपने पेरेंट्स या सराउंडिंग के किसी के प्रति वो प्रेम या दया भाव नहीं रखते, कभी एकदम क्रूर हो जाते हैं कि नहीं मेरे साथ प्यार में ऐसा हूँ, मैं प्यार को तो मानती नहीं हूँ। तो वो वाला माइंडसेट नहीं रखना है। डिवाइन अभी ये रीयूनियन भी कब करवाते हैं ये मैं आपको बताती हूँ डिवाइन, राइट। कि वो पर्सन गए तो उनके बारे में भी ब्लेसिंग्स सोचो कि वो मेरी लाइफ से गए और मेरी लाइफ में इन्हें सरेंडर किया भगवान को, है ना, और स्पिरिचुअली में अवेकन हुई, है ना। और दूसरा क्या है कि हम प्यार लाइफ से गया है ना, तो हमारा गुण धर्म, मैंने बोला ना कि आत्मा के गुण 7 जो गुण है ना, उसमें एक प्रेम भी है, प्रेम, पवित्रता, शांति, आनंद, वो सब हमारे आत्मा के मूल गुण है, राइट। तो वो एक प्रेम गया, बट मेरी आत्मा का गुण तो प्रेम है ना, तो मैं प्रेम बनना नहीं छोड़ूंगी, मैं जहाँ भी जाऊँगी अपना प्रेम बरसाऊँगी। इसलिए फिर डिवाइन बोलते हैं हम नेचर के प्रति भी आपको प्रेम करना है, तो छोटे बच्चे को भी प्यार करो, बुजुर्गों को भी प्यार करो। तो ऐसे आप अपना प्रेम दूसरों के ऊपर दिखाओगे ना, तब डिवाइन और अपना इनर वर्क करोगे और हमेशा ये भाव रखोगे कि वो एक प्रेम चला गया बट मेरे अंदर का प्रेम जिंदा है, मैं खुद एक प्रेम हूँ। जब आप खुद को लव करोगे उसके बाद आपको अपने आप को सेल्फ लव करना है, सेल्फ की केयर करनी है। कोई बोलता है अभी वो तो चला गया, मैं किसके लिए सजूँ, किसके लिए ये करूँ, किस मेरी बॉडी को अभी मैं क्यों योगा करूँ, क्यों मेडिटेशन करूँ, क्यों जिम में जाऊँ। नहीं, वही डिवाइन का आपका टेस्ट ले रहे हैं कि एक प्यार चला गया, एक प्यार मैंने तेरे से छीन लिया, तो तू अपने खुद को प्रेम करना छोड़ती है, दूसरों को प्रेम बांटना छोड़ती है। अगर हम छोड़ देते हैं तो डिवाइन इसमें कुछ भी हेल्प नहीं करते, बट आप डट कर खड़े हो जाते हो, बहुत सारा प्यार सब में बांटते हो,
सेल्फलेस लव, अनकंडीशनल लव जब हम बांटते हैं, हमारी क्रिएटिविटी को बाहर लाते हैं और वो भाव को छोड़ देते कि वो मुझे छोड़ के चला गया, बट आप अपनी लाइफ में बिजी हो जाओ, सेल्फ लव करना चालू करो, मेडिटेशन करो, योगा करो, एक्सरसाइज करो, आपको जो रीडिंग, राइटिंग, ड्राइंग, जो भी आपको हील करता है ना, वो चीज़ें करना शुरू करो, अपनी क्रिएटिविटी को बाहर लाओ। ओके और वो पर्सन के साथ कुछ भी कांटेक्ट में मत रहो, उसके बारे में सोचो भी नहीं, अपनी एनर्जी वहाँ पे मत लगाओ, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी सब पूरी जर्नी एक एनर्जी का ही खेल है ना। तो आपकी एनर्जी आप कहाँ पे लगाते हो ना, उसके ऊपर ही पूरी जर्नी मैटर करती है। फिर आप डिवाइन मैस्कुलाइन के पीछे ही सोचते रहेंगे, वो थर्ड पार्टी में क्या, फोर्थ पार्टी में, वो कौन सी भी पार्टी में जाए, नो मैटर व्हाट, आपको उनके बारे में सोचना नहीं है। मैंने बोला ना, उनके प्रति शुभ भावना रखो, वो आए, वो गए, उसके बाद मैंने डिवाइन को सरेंडर किया, मैं सेल्फ अवेकन में आई, यूनिवर्स मुझे जानने को मिला, मैं अपने आप को जान सकी, मेरे में और कितना प्रेम है वो खुद मैं अभी जान सकी, कि मैं बाकी के लोगों के प्रति भी कितना प्रेम बरसा सकती हूँ, मैं एक प्रेम हूँ, मैं खुद एक चलता फिरता प्रेम हूँ। ऐसे बनकर आपको रहना है, ऐसे बनकर आपको डिवाइन को दिखाना है, और वो सब हम करेंगे ना, फिर आप जो इनर वर्क करोगे ना, वो डिवाइन मैस्कुलाइन को भी एक टाइम पे हिट होगा और उसमें भी परिवर्तन आएगा, है ना। वो थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, जितनी भी पार्टी करते हैं वो अपने कार्मिक ऐसे ही चुकते करते हैं पार्टियों में जाकर। ओके और मेन क्या है कि वो ईगोइस्ट रहते हैं, है ना। तो ईगोइस्ट रहते हैं तो वो कभी मोस्टली झुकते नहीं है, इसलिए डिवाइन उनको कार्मिक पे कार्मिक देकर उनका कर्म चुकते करवाते और सरेंडर करते। जैसे डीएफ सरेंडर करती है, इतना इजी मोड में वो डिवाइन को सरेंडर नहीं करते हैं अपने ईगो की वजह से। वो हर एक चीज़ अपने माइंड से कंट्रोल करना चाहते हैं, हर एक चीज़ मैं करूँगा, मैं देख लूँगा, मेरा माइंड क्या बोलता है, यस यस। और हम क्या करते हैं एज ए डीएफ, हम हार जाते हैं, भगवान के सामने हार जाते हैं और सरेंडर करते हैं। और डीएम ऐसा नहीं करता, वो अपने दिमाग ही ऑलवेज चलाता रहता है, राइट। बट भगवान बोलते हैं अगर तेरे पास कोई सिचुएशन आए ना, तो कभी कभी मुझे सरेंडर किया कर, हर एक चीज़ मैं करूँगा मत कर, राइट। फिर क्या करते हैं कि हम भगवान को सरेंडर करते नहीं हो, बोलते भगवान मुझे, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, आप मुझे हेल्प क्यों नहीं करते। तो डिवाइन बोलता है तू बैठ तो सही मेरे साथ, मुझे सरेंडर तो कर, अगर सरेंडर ही नहीं करेगा तो मैं तेरे को कैसे हेल्प करूँगा, है ना। तो डिवाइन को सरेंडर करना पड़ता है। फिर डिवाइन क्या करते हैं, अपने हाथ में ले लेते हैं हर एक चीज़, सुनते हैं, रो, उनके साथ रोना है तो रो लो, अपना मन उसके साथ खाली कर दो, डिवाइन के साथ, है ना। फिर वो आपको अंदर से एक इनर स्ट्रेंथ देगा और आपको बोलेगा बच्चा चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ, डर मत, हार मत, रुक मत, बस चलते जा और मेरे पे विश्वास करते जा, एक दिन सब अच्छा होगा, है ना। तो ऐसे ही आपको अंदर से इनर स्ट्रेंथ देता है डिवाइन। ओके तो फिर क्या करता है डिवाइन, आपको अंदर से खाली करेगा मीन्स जो बोलते हैं ना कि माया आई है, सिचुएशन, बहुत सारी सिचुएशन आएगी, है ना। तो वो सब में आप कैसे सर्वाइव करते हो, हर एक सिचुएशन पे आप क्या रिएक्ट करते हो, राइट। रिएक्ट करना मतलब उस सिचुएशन का प्रति आपका पर्सपेक्टिव क्या है, राइट। कि अरे यार क्यों आई, कितनी, अभी तो ये सिचुएशन से बाहर निकली, अभी फिर से ये आ गया। सो डोंट से लाइक दिस, बहुत सारी सिचुएशन आएगी, डिवाइन बोलते हैं तुम्हें बस सिचुएशन को पास करना है। तो जितना आप उसको इजीली एक्सेप्ट करोगे और पास करोगे, डिवाइन को बोलो आप जो भी सिचुएशन दोगे मैं उसको स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ, बट आपका हाथ और साथ, आपका वरदानी हाथ मेरे सर पे रखना, मुझे पेशेंस रखना, धैर्य से कैसे काम करना है, इस सिचुएशन से कैसे निकलना है, वो मुझे तू गाइडेंस प्रदान करना, ऐसा बोलो डिवाइन को। ओके तो ऐसे ऐसे करके वो आपके बहुत सारे टेस्ट लेंगे। ओके फिर आपकी ऑनेस्टी का भी टेस्ट लेंगे, है ना। कोई भी शॉर्टकट नहीं अपनाना है, राइट। और ऐसे ऐसे सिचुएशन पास करके आप पूरे अंदर से खाली हो जाओगे, है ना। जब आपके पास फाइनेंशियली भी क्राइसिस आएंगे, राइट, तो डिवाइन हर एक तरह से आपको तोड़ेंगे पहले तो, और उसमें भी आपका मनोबल क्या है, आपका खुद के ऊपर विश्वास है, उसके ऊपर विश्वास है, और कोई आप कर्म खराब नहीं करो, ये 3 चीज़ें पकड़ के रखनी है नो मैटर व्हाट। ओके अगर ये 3 चीज़ें पकड़ के रखी तो धीरे धीरे आपका टेस्ट पास होता जाएगा। ओके फिर डिवाइन आपको बोलेंगे नाउ यू आर रेडी। ओके और वो पर्सन डीएम के प्रति भी आपको, मैंने बोला ना, ऐसा ही भाव रखना है, तो एक दिन उसमें भी फ़र्क पड़ता है डेफिनेटली। आप जो चक्रा बैलेंस करते हो, आप जो मेडिटेशन करोगे और आप सेल्फ लव करोगे,
डिवाइन के प्रति सरेंडर रहोगे, सिचुएशन को एक्सेप्ट करोगे, आपके कर्म बहुत अच्छे रखोगे, तो डेफिनेटली ये जर्नी आपकी बहुत फटाफट पूरी हो जाएगी। ओके, तो इसलिए फिर 5 साल 7 साल 10 साल वेट नहीं करना पड़ता है और यही जन्म में पूरी होती है, राइट। तो हमने अगले जन्म में कौन सा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है उसके ऊपर डिपेंड करता है। हमने अगले जन्म में कितना पुण्य का खाता भरा है उसके ऊपर भी ईयर्स डिपेंड करते हैं। बट अगर आपको पता है कि इतनी सारी चीज़ मैं करूँगी तो मेरी जर्नी जल्दी ख़त्म हो सकती है ना। तो आपका इससे ही सब इनर वर्क बोलते हैं कि आपको माइंडसेट क्या रखना है, राइट। और नेगेटिविटी आएगी तो उसको फेस कैसे करना है, माइंडसेट कैसे करना है, सिचुएशन आए तो क्या सोचना है, कैसे बाहर निकलना है, राइट। हर एक चीज़, हर एक अपने कर्म को डिवाइन को सरेंडर करो। शाम को रात को सो जाओ ना तो बोलो डिवाइन मैंने आज जो भी कर्म किए ना आपको सरेंडर करती हूँ मैं। ओके, आप उसका फल निर्धारित करना। तो कोई चीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल हम ऑफिस में काम करते हैं, शाम को बॉस को वो काम देना है तो हम कितना पंक्चुअल और अटेंशन में रहते हैं कि हमारी मिस्टेक ना हो, क्योंकि मुझे शाम को बॉस को सबमिट करना है ना, वो रहता है ना माइंड में। सेम वे डिवाइन को अपने रात को पूरे कर्म सब सरेंडर करो कि मैंने आज जो भी किया ना भगवान मैं आपको सरेंडर करती हूँ, कुछ भी मेरे से गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना और गाइडेंस प्रदान करना, है ना। तो ये हमें रात को सरेंडर करना है, वो माइंडसेट रखोगे ना तो आपसे गलतियाँ बहुत कम होगी। वो एक चीज़ आप मार्क करना। और इट्स नॉट लाइक कि डिवाइन ट्विन फ्लेम जर्नी में यही करना है, आप रूटीन लाइफ में भी वो करोगे ना तो आपसे पाप कर्म बहुत ही कम होंगे, राइट। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। सभी डीएफ को, मेरी व्यूअर्स को मैं दिल से शुक्रिया करती हूँ। और आप इस जर्नी में आए हैं तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है ना। ये क्या है कि डिवाइन ने मुझे संकेत दिया कि नहीं आपको ये काम करना है, इसलिए मैं तो मेरा वर्क डिवाइन को सरेंडर करती हूँ, डिवाइन को समर्पित करती हूँ। और ऐसे हार्डली भले 1-2 लोगों को भी हेल्प मिल जाए, बट मेरी भी जर्नी स्टार्ट हुई थी ना तो मुझे भी ऐसे एक ही वीडियो मिली थी और पुशअप मिल गया था पीछे से कि अच्छा ऐसा ऐसा होता है ना। तो शायद 1-2 लोगों के 1-2% के लिए ही रेजोनेट क्यों ना करे, बट मुझे अच्छा लगेगा कि मैंने डिवाइन ने मुझे जो बोला था वो काम मैंने किया और किसी को मेरी तरफ से थोड़ा सा गाइडेंस मिल गया, है ना। तो नेक्स्ट टाइम मैं वीडियो बनाऊंगी तो उसमें हम डायरेक्ट इनर वर्क कैसे करते हैं, मतलब मेडिटेशन, है ना। रेगुलर मेडिटेशन में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व करनी है जिससे हमारे, क्योंकि दूसरी चीज़ क्या है कि अगर आप कोई ज्योतिष के पास जाओगे ना तो आप कुंडली दिखाओगे, राइट। तो मोस्टली क्या लोग बोलते हैं, हमारी लाइफ में क्या क्या रहता है कि कोई बोलता है ग्रह, ये ग्रह आपको नड़ता है, ये नक्षत्र नड़ता है, आपके एंसेस्टर्स पूर्वज आपसे खुश नहीं है, राइट। आपकी कुल देवी नाराज़ है और आपके इष्ट देवता नाराज़ है ना। यही 5-6 चीज़ों में से ही एक चीज़ होंगी, राइट। तो हम एफर्मेशन में, हम मेडिटेशन में हर एक चीज़ को कवर करेंगे कि कोई भी हिसाब से हमारा हियर एंड देयर कर्म चुकते या क्षमायाचना बाकी न रह जाए। ओके, तो 1-2 दिन में मोस्ट प्रॉब्लली मैं एवरीडे ट्राई करूँगी एक वीडियो इसके रिलेटेड अपलोड करूँ, ये हमारे इनर वर्क के लिए, डीएफ के लिए। तो आप सब डेफिनेटली हर रोज़ एक बार उसको सुनना, 1-2 बार सुनोगे तो आपको लिखना है तो लिख देना, बट आपकी एवरीडे मॉर्निंग मेडिटेशन में ये चीज़ आपको फॉलो करनी है ना। आपको डेफिनेटली इसके ऊपर वर्क करना है। तो धीरे धीरे आप एक ट्रैक पे आ जाओगे, फिर अपने आप आपको भी डिवाइन मैसेजेस मिलते रहेंगे। डिवाइन खुद, ये जर्नी है ना, डिवाइन हमको लाते हैं, बट एक बार उनको अनुभव होना चाहिए, हमको रियलाइज़ होना चाहिए कि यस ये मैं जर्नी में हूँ, मुझे ये काम करना है। फिर डिवाइन ऑटोमेटिक आपके रिलेटेड वीडियो, आपका सब भी, आप डिवाइन को बताओ कि डिवाइन मुझे इसमें कंफ्यूजन है, मुझे आप प्लीज़ मुझे कुछ मार्गदर्शन देना। तो कोई म्यूज़िक के थ्रू, कोई बुक के थ्रू, कोई वीडियो के थ्रू आपको डेफिनेटली उसका आंसर मिल ही जाता है। इतना तक डिवाइन बहुत ही हेल्प करता है लास्ट मोमेंट तक, डेफिनेटली, ट्रस्ट मी। ओके, तो इट्स रियली अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल जर्नी। ओके, उसको बिल्कुल भी ऐसा मत लो अरे यार इसमें तो इनर वर्क करना पड़ता है, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारे डिटैचमेंट रखने पड़ते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, है ना। हर एक चीज़ में डिवाइन आपको साथ देंगे,
राइट। अगर डॉक्टर बनना है तो उसका, डॉक्टर बनना है कि अकाउंटेंट बनना है ना, तो डॉक्टर बनना है तो उसकी देखो आपको फल भी ऐसा मिलेगा और मेहनत भी ऐसी लगेगी, पेशेंस भी ऐसी चाहिए, डेडिकेशन भी ऐसा चाहिए, डिटर्मिनेशन भी ऐसा चाहिए, राइट। तो कुछ बड़ा पाने के लिए आपको कुछ बड़ा तो वो करना ही पड़ेगा ना, मेहनत तो करनी पड़ेगी, राइट। और ये तो जर्नी में आप आए हो ना, तो डिवाइन ने सिलेक्ट किया है, तो डिवाइन आपको छोड़ने वाले तो नहीं है। तो उससे बेटर है कि अच्छे से जर्नी को एक्सेप्ट करो, इनर वर्क करना शुरू करो, कोई भी क्रॉस आर्ग्यूमेंट मत करो और एक्सेप्ट करके इनर वर्क करके इस जर्नी को चालू करो। एक बार चालू करोगे तो ख़त्म डेफिनेटली होंगी, बट हम इनर वर्क करना शुरू ही नहीं करेंगे, है ना, तो फिर हम भी घूमते रहेंगे। आपको भी 4 शादी करोगे तो भी कुछ नहीं होगा। डिवाइन जहाँ पे जिस जो सिचुएशन में वो लाना चाहता है, जो काम वो करवाना चाहता है ना, वो तो करवा के ही रहेगा, राइट। तो आपको अगर थोड़ा भी समझ में आ गया है कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, कब होते हैं, कैसे पता चलता है, वो भी मैंने आपको बताया, राइट, है ना। कि कोई ट्रॉमा होने के बाद हम जब सरेंडर करते हैं और सेल्फ अवेकनिंग वो पर्सन हमारी लाइफ में आए, वो गए, उसके बाद हमारी सेल्फ अवेकनिंग जो हुई ना, वो डेफिनेटली अपना का ट्विन फ्लेम है ना। तो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और आपका इनर वर्क चालू करो, ओके। कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको वीडियो अपलोड करूँगी इनर वर्क का, श्योर, ओके। चलो, थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।